आज हमने टॉपिक लिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है? एक प्रोटेक्टेड एरियाज रहते हैं जो डिफाइन किया है गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज नेशनल गवर्नमेंट। तो ये बहुत सारी जगह पे वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती है, वो जो एनिमल है, प्रोटेक्टेड एनिमल या प्रोटेक्टेड जो प्लांट स्पीसीज है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो सो दैट क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, प्लांट हो एनिमल हो, तो उनको प्रोटेक्शन मिले एंड दे कैन इंक्रीज इन, तो उनको एक सेफ हैबिटेट मिल जाएगा, तो दे कैन देयर नंबर विल बी इंक्रीज। तो ये हमने टॉपिक लिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। तो ये टॉपिक हमने लिया है विथ रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जियोग्राफी और सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस है। तो एग्जैक्टली यहाँ कुछ मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया में। तो यहाँ क्या है कि एग्जैक्टली बहुत ज्यादा पब्लिक जो है, तो वो ये कॉमन पब्लिक घूमने के लिए जाते हैं, जैसे ताडोबा, अंधेरी टाइगर रिजर्व है, माइनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम में है। देन कोलदेव घाना बर्ड सेंचुरी है, फिर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर उसके बाद वेदांत अंगल बर्ड सेंचुरी है, फिर अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डिब्रू साइखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी एंड सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये अलग-अलग जगह की कुछ सेंचुरी है। तो आप आपका होमवर्क है कि आप चेक कीजिए कि ये कहाँ-कहाँ, किस लोकेशन में ये आती है, कौन-कौन से स्टेट में आती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ जहाँ ये रेड कलर का ट्रायंगल है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इंडिया में बहुत सारी सेंचुरीज़ है। तो यानी कि ऑलमोस्ट सारे स्टेट में आप देखेंगे 1 या 2 मिनिमम वर्ल्ड व व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के काम ही ये होता है कि जो भी प्रोटेक्शन देना है, जो भी एंडेंजर्ड प्लांट हो, प्लांट स्पीशीज़ हो या एनिमल स्पीशीज़ हो, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए इरेक्ट किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। तो आप यहाँ देखेंगे ऑलमोस्ट सारी जगह पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ दिखेंगे, हर स्टेट में ऑलमोस्ट, और हर यूनियन टेरिटोरी में भी आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। तो मेजर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, तो अगर काज़ीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, तो ये एग्ज़ैक्टली काज़ीरंगा नेशनल पार्क जो है, तो उसका ही छोटा-सा हिस्सा है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वो भी मानस नेशनल पार्क का ही छोटा-सा हिस्सा है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, तो वो एक छोटा-सा हिस्सा हो सकता है ऑफ नेशनल पार्क। जैसे गिर नेशनल पार्क है, तो इसका ही ये हिस्सा हो सकता है। तो ये सारी आपको जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, वो याद रखनी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन इंडिया की बात करें, तो ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ एक एनिमल को हैबिटेट मिल जाता है, या इवन प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है और उसके सराउंडिंग को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द ह्यूमन थ्रेट। तो ह्यूमन थ्रेट में पोचिंग आ जाएगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन, तो जो भी हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जिसकी वजह से जो भी उनका होमलैंड है एनिमल का, वो चला जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, और टू एंश्योर सर्वाइवल ऑफ वेरियस स्पीशीज। तो इकोसिस्टम में हर स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसके लिए टू एंश्योर सर्वाइवल ऑफ वेरियस स्पीशीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर रिक्वायर्ड। तो लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, दे आर बीइंग अप्रूव्ड बाय आइदर, इंडिया की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ हंटिंग, कैप्चरिंग एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहता है, और ये बहुत क्रूशियल रहता है फॉर द कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी, और खास करके एंडेंजर्ड एनिमल और एंडेंजर्ड प्लांट को ये प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पर्पज़ ये होता है उसका, टू इसे बायोडायवर्सिटी जो है वो कंज़र्व किया जाता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है, और एक सेफ और अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट मिल जाता है एनिमल के लिए और प्लांट के लिए। और ये इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। तो ये लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज़ रहते हैं जहाँ किलिंग, हंटिंग, शूटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनी एनिमल इज़ प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर। यानी कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एनिमल है या पर्टिकुलर स्पीशीज़ है जिसकी वजह से ह्यूमन जो लाइफ़ है, उसको अगर थ्रेटनिंग हो रहा है, तो इन दैट केस ओनली ही ये अलाउड है कि आप किसी एनिमल को किलिंग, हंटिंग या शूटिंग या कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो भी under the government, under the authority of government officer only, means after approval only, without that this cannot be done। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, तो ये ऑफन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है वो ऑफन मैनेज बाय द गवर्नमेंट बॉडीज होती है। स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई ऑटोनोमस बॉडी हो सकती है। या इट प्रिवेंट डिस्टर्बेंस टू द वाइल्ड लाइफ एंड देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ एग्जैक्टली ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम से कम रखा जाता है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है, वहाँ के जो भी एनिमल हो, प्लांट हो, वहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। तो बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करती है। ये कंजर्विंग फ्लोरा, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, फ़ौना यानी एनिमल, तो और इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काम करती है। और एजुकेट करने के लिए, एजुकेशन इन द सेंस कि एजुकेट पब्लिक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिव नेचुरल रिसोर्सेस।
तो नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक को इम्पोर्टेंस कन्विंस करना है अबाउट द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। और यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में टू सम एक्सटेंट कुछ रिसर्च भी की जाते हैं टू मेंटेन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो होते हैं प्रोटेक्शन, तो मेनी सैंक्चुरीज आर पार्ट ऑफ बिगर इनिशिएटिव। तो बहुत सारे जो वाइल्ड हमने देखा कि बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, जैसे बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, इसके छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं। तो ये कैटेगरी की अगर बात करें तो आईयूसीएन जो है, तो आईयूसीएन के हिसाब से मीन्स एज पर द आईयूसीएन नॉर्म, तो कैटेगरी 4 में प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इंडिया में अराउंड 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो स्पेसिफिक एनिमल हैबिटेट की अगर बात करें तो जनरली ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं ये क्रिएट किए जाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल एंड देयर हैबिटेट। लेकिन अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो एंटायर इकोसिस्टम को वहाँ मेंटेन किया जाता है, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पेसिफिक प्लांट हो या स्पेसिफिक एनिमल हो तो उनके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है। तो रूल जो होते हैं, तो कंपेयर टू नेशनल पार्क यहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते हैं। नेशनल पार्क इज़ हैविंग द स्ट्रिक्ट मोस्ट स्ट्रिक्ट रूल। ह्यूमन एक्टिविटीज़, लिमिटेड एक्टिविटीज़ अलाउड रहती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा छोटा-मोटा वहाँ अलाउड रहता है। लेकिन नेशनल पार्क में ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ हाइली प्रोहिबिटेड। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर बात करें तो टिपिकली स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू नेशनल पार्क्स। एंड बाउंड्रीज कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है, जैसे नेशनल पार्क की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ऐसी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है। तो जनरल पब्लिक यहाँ आ सकता है, घूम सकता है। एंड वहाँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यानी कि वहाँ लोग भी रहते हैं आजू बाजू में, बॉर्डर एरियाज में, और वहाँ खेती भी कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब अपग्रेड हो जाएगा तो वो नेशनल पार्क में अपने आप कन्वर्ट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.